जय सिया राम सज्जनों। श्रावण मास का पहला त्यौहार नाग पंचमी है। नागों से हमारे परिजनों की सदा रक्षा हो तथा नाग देवता की कृपा हो, इस हेतु नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता को दूध से स्नान कराया जाता है। कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर काशी वाराणसी में नागकुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती के अनुसार इसी स्थान पर गरुण देव के भय से नागराज तक्षक बालक रूप में संस्कृत की शिक्षा लेने काशी आए, परंतु गरुण जी को इसकी जानकारी हो गई और वो तुरंत यहाँ पहुँच गए। परंतु गुरुदेव के प्रभाव से गरुड़ देव ने तक्षक को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा प्रारंभ हो गई। मान्यता के अनुसार जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नागकुआं का दर्शन करता है, उसकी कुंडली से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। परंतु बच्चों पर इसका प्रभाव 12 वर्ष की आयु के पश्चात ही दर्शन करने पर पड़ता है, क्योंकि पहले 4 वर्ष वह पुनर्जन्म के कर्म का फल भोगता है, फिर द्वितीय 4 वर्ष माता के कर्म का फल भोगता है और अंतिम 4 वर्ष वह पिता के कर्म का फल भोगता है। तब जाकर 12 वर्ष की आयु के पश्चात वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगने को तैयार होता है। शास्त्रों में भी 12 वर्ष की आयु को गुरुकुल जाने की उम्र सीमा तय की गई है। नाग पंचमी की कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने के कारण का उल्लेख किया गया है। शेषनाग, तक्षक तथा अनंतनाग तीनों भाई महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी माता कद्रू के पुत्र थे, जो कि सभी नागों के जनक माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार नागों का वास नागलोक है, जिसकी राजधानी भोगवतीपुरी विख्यात है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की सैया की शोभा शेषनाग बढ़ाते हैं। भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में भी 12 नागों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। नाग पंचमी की कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानिक थे। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन द्वारा उच्चैःश्रवा नामक अश्व प्राप्त हुआ, जिसके रंग को लेकर नाग माता कद्रू व उनकी बहन विनता में विवाद हुआ। जीतने के लिए कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को अश्व के पूंछ के बालों में चिपकने को कहा ताकि अश्व का रंग काला दिखे, लेकिन नागपुत्रों ने अधर्म है ऐसा कहकर अपनी माता की आज्ञा कर दी। तब उनकी माता कद्रू क्रोधित हो गईं और क्रोध में अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी नाग के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे, अर्थात वो मनसा देवी जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थीं के पति होंगे और उनके पुत्र मुनि आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था। कालांतर में जब नागराज तक्षक के दंश से पांडव वंश के राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, की मृत्यु हुई, तो उनके पुत्र जन्मेजय जी ने क्रोध में आकर पृथ्वी के समस्त नागों को समाप्त करने के लिए नागदाह यज्ञ किया। पुराणों के अनुसार ऋषियों के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि पूरे विश्व के नाग यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। ऐसा ही तो श्राप नाग माता कद्रू ने नागपुत्रों को दिया था। मान्यतानुसार नागराज तक्षक भगवान इंद्र के सिंहासन में लिपट गया था अपने प्राणों को बचाने के लिए।
मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि नागराज तक्षक इंद्र के सिंहासन सहित स्वर्ग से यज्ञ कुंड की तरफ खिंचा चला आया। ऐसा देखकर मनसा देवी को ब्रह्मा जी का वरदान याद आया और उन्होंने अपने पुत्र आस्तिक मुनि, जो कि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, को नागों की मदद करने को कहा। तदुपरांत आस्तिक मुनि नागों को बचाने हेतु राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुँचे तथा उस ब्राह्मण ने अपने उत्तम वाणी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लिया और वर स्वरूप यज्ञ रुकवाने का कार्य संपन्न किया। ब्रह्मा जी के वचनानुसार नागों की रक्षा का यह कार्य भी पंचमी को ही संपन्न हुआ, इसीलिए पंचमी नागों को अति प्रिय है। नागदेव इस कथा को सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा करें। नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा का विधान है। इनके नाम अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अष्टवर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक तथा पिंगल हैं। पुराणों के अनुसार सर्प दिव्य और भौम 2 प्रकार के होते हैं। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है। नाग पंचमी के दिन लकड़ी के पीढ़े पर हल्दी से 9 सर्पों के संग की आकृति बनाकर दूध लावे से पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी मंगलवार 2 अगस्त 2022 को है। नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 2 अगस्त 2022 सुबह 5:13 से होगी। नाग पंचमी तिथि का समापन 3 अगस्त 2022 को 5:41 पर होगा प्रातःकाल में। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:41 तक है। हे नागदेव, आपकी कृपा से इस दिन शिवलोक से प्रक्षेपित होने वाली तरंगें मेरे द्वारा अधिकाधिक ग्रहण हो तथा मेरी आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली सर्व बाधाएं नष्ट हों। जय जय नागदेव। हे स्वजनों, अगर आपको यह कथा और यह वीडियो पसंद आया तो अपने सभी मित्रों व सगे संबंधियों को अधिक मात्रा में शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा ऐसी ही दिव्य कथाओं को जानने देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नागदेव की आप पर व आपके परिवार पर सदैव कृपा हो बनी रहे। हर हर शंभो। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनं सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जय जय नागदेव।